बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील रहमान। नाज़रीन, आज आपके साथ परवेज़ इलाही साहब के जो 3 इंटरव्यू हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ़ चैनल्स पे दिए हैं वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। जो कि सबसे पहला इंटरव्यू, जैसा कि नाज़रीन आपको पता है, सबसे पहला जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था और जो पूरे एक मीडिया की रौनक भी बना, तमाम चैनल्स की रौनक बना, और उन्होंने वो हकीकत पे मुबनी इंटरव्यू दिया और जो बातें की हैं वो उन्होंने अपने 3.5 साल दौर में खान साहब के जो साथ रहे हैं उन्होंने उसके बारे में सारा कुछ बताया। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने दूसरा इंटरव्यू मलिक नदीम साहब को दिया समा टीवी पे। तीसरा इंटरव्यू उन्होंने दिया मुजीबुर रहमान शामी साहब को दुनिया न्यूज़ के चैनल पे। नाज़रीन, उनसे मुख्तलिफ चैनल पे मुख्तलिफ सवालात किए गए। जो मलिक नदीम साहब के प्रोग्राम में उन्होंने सवाल किए वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। मलिक नदीम साहब के एक प्रोग्राम में मलिक नदीम साहब के एक सवाल पर परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने सवाल किया कि ये न्यूट्रल इन्होंने किसको कहा है। उनका ये एक सवाल था परवेज़ इलाही साहब को। तो परवेज़ इलाही साहब का आगे से जवाब था कि इंसान को आसान फरामोश नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक इशारा कर दिया कि हम इन्हें 3.5 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारी सपोर्ट के साथ हुकूमत में खड़े हैं, लेकिन ये आसान फरामोश इंसान को नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी एक एग्जांपल भी पेश की कि आज तक मुशर्रफ साहब का रब्ता, हम उनसे रब्ते में हैं, उनकी बीवी के साथ, उनके बेटे के साथ, उनकी सेहत के हवाले से हम उनकी खैर-ओ-आफियत दरियाफ्त करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुशर्रफ साहब के हम पे एहसान थे। नाज़रीन, इन्होंने जो इनके एहसानात की बात की वो ज़ाहिर है, जहाँ उन्होंने न्यूट्रल को जानवर कहा तो उन्होंने कहा यह सबसे बड़ी आसान फरामोशी है कि जिन्होंने इनके साथ 3.5 साल हर जगह पे, ख्वाह वो सेनेट का वोटिंग का मामला हो, कौमी असम्बली की वोटिंग का मामला हो, वो इनके साथ खड़े रहे हैं और इत्तेहादी भी इनके साथ खड़े रहे, लेकिन ये एहसान फरामोश हैं। उन्होंने खुले लफ्ज़ों में बयान किया है। नाज़रीन, इस आगे चलते हैं। उन्होंने एक दूसरा सवाल किया कि ये बताएं कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट में इंटरफेरेंस जो हुई है वो क्या हुई है। उन्होंने जवाब दिया कि जनाब, जब ये ISI के अपॉइंटमेंट का मामला था तो इन्होंने जानबूझकर उसे लटकाया है। मतलब कि उनको ये अल्फाज था कि इनमें और नवाज शरीफ में, इमरान खान और नवाज शरीफ में कुछ आदतें मिलती हैं कि वो भी जो है वो इनके काम में मुदाखलत करते थे और इन्होंने भी मुदाखलत की है। और कोई भी अदारा अपने काम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। और उसके बाद फिर जब ये इन्होंने इस मामले में मुदाखलत की और फिर उसके बाद उन्होंने आस्ता आस्ता पीछे हटना शुरू हो गए। और जो उनके अल्फाज है न्यूट्रल के बारे में, डेफिनेशन जो उन्होंने पेश की है पूरी, वो एक नाजेबा अल्फाज थे, लफ्ज़ों का चुनाव बहुत ही बुरा था। नाज़रीन, दूसरा सवाल कि जी आप हुकूमत के साथ हैं या अपोजिशन के साथ हैं। उन्होंने बताया कि जनाब, जब पहली दफ़ा हमसे PM साहब मिलने आए, हमारे घर आए PM साहब, तो PM साहब ने एक भी दफ़ा तहरीक अदम एतमाद के बारे में कोई बात नहीं की। आए हैं, इधर उधर की, अपने रूस के दौरे की गपशप की है, अपना विज़िट बताया कि ये रूस का दौरा रहा है, इसी तरह 1-2 बातें करके 10 से 15 मिनट बैठे हैं, वो चले गए हैं। और MQM वालों के साथ भी यही कुछ हुआ है। MQM वालों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हम तो बहुत कुछ एक बना के बैठे हुए थे, बहुत सी उनसे बातें करनी थी, लेकिन वो तो यूँ लगता था जैसे हमारे पास चाय पीने आए हों। तो फिर यार, ये फिर अगर जाने का, अगर आपने सिर्फ उनकी शक्लें देखनी थी, कोई टॉक नहीं करनी थी, कोई बातचीत नहीं करनी थी, फिर जाने का मकसद क्या था। एक तो ये जो हमारे यहाँ अक्कड़ है, अन्ना है, वो इंसान को ले डूबती है। लेकिन अब ये अंदाज़ा कीजिए, सारे चैनल 3 जगह पे इंटरव्यू दिए हैं और बड़े मीडिया ग्रुप है उनको ये उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, बड़े चैनल्स को, कि उनकी सियासत आज भी, आप एक उनका इंटरव्यू उठा के देख लें कि आज भी उन्होंने अपनी हुकूमत के लिए दरवाज़ा खुला रखा हुआ है, दरवाजे को क्लोज़ नहीं किया। उनके मतलब अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया। उस अनाउंस ना करने की वजूहत ये नदीम साहब ने पूछा, मलिक नदीम साहब ने पूछा जी अभी तक आपने अनाउंस नहीं की। उन्होंने कहा जी हम देख रहे हैं, अभी हैं कुछ दिन, कर लेंगे अनाउंस। तो हो सकता है कि ये 2-4 घंटे पहले करें अनाउंस। तो इसके पीछे कई वजूहत भी हैं। फिर उन्होंने एक सवाल पे कि जी नैब
सुनने में आया कि जी नैब ने जो है वो मोना सलाई को गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जो हमें भी इतला मिली है कि नैब गिरफ्तार कर रही है। लेकिन अच्छा नाज़रीन ये देखिएगा कि जैसे कि अपोजिशन का 3.5 साल से ये बयानियाँ है, 2 बयानियाँ हैं। एक तो सिलेक्टेड का कि ये सिलेक्टेड है, और दूसरा नैब और न्याजी गठजोड़ माजरत के साथ, ये मेरा नहीं, ये अपोजिशन का ये बयानिया रहा है 3.5 साल से। अब ये चीज़ें ये उनके इंटरव्यू वाज़ह कर रहे हैं कि जब बच्चे को कंधों से नीचे उतारेंगे तो बच्चा कुछ सीखेगा। अब कब तक बच्चे की नैपियाँ चेंज करते रहेंगे? मतलब कि देखो, उन्होंने साफ और वाज़ह अल्फाज में ये बयान कर दिया कि 3.5 साल और इससे पीछे कि जैसे कैसे ये हुकूमत में आए, कैसे इन्होंने ये सीटें ली, कैसे ये इलेक्शन जीते, कैसे RTS की मशीनें बैठी, सिस्टम बैठा, और ये किस तरह उसके बाद फिर ये 3.5 साल किस तरह गुजारे। क्या बच्चे को कंधों से नीचे उतारना चाहिए, वो भी कुछ सीखे। लेकिन वो बच्चे को आदत हो जाती है गोद में खेलने की, तो अब ये नीचे उतर के, लेकिन सीखा कुछ नहीं इन्होंने। इनके बयानात देख लीजिए, इनके तकारीर देख लीजिए, इनकी वज़रा के बयानात देख लीजिए। अच्छा, अब न्याजी और नैब गठजोड़ जो कि अपोजिशन के लीडर शहबाज शरीफ साहब का ये बयानिया रहा है, हमेशा से ये बयानिया रहा है, हर टॉक शो में, हर मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह पे, और ये इनका ये न्याजी और नैब गठजोड़। अब नैब को आके यहाँ पे एक पूरी एक को डेफिनेशन देनी पड़ी है कि जी हम मोना सलाई को गिरफ़्तार नहीं कर रहे। तो इससे क्या चीज़ साबित होती है नाज़रीन, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो एक और सवाल के जवाब में कि अब ये जो इत्तेहादी हैं, अब आपको अगर इसका मतलब है कि आप वफाक में शहबाज शरीफ साहब को वोट देंगे और पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी और तरीन ग्रुप वो आपको वजारत आला के लिए वोट देगा, तो क्या ख्याल है? आपको एडवांस में मुबारकबाद दे दी जाए तो आगे सांस के कहते हैं नहीं अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर ले, मतलब थोड़ी सी उन्होंने गुंजाइश रखी हुई है, लेकिन 100% होना यही है। लेकिन ये पाकिस्तानी सियासत है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात आपने नाज़रीन पॉइंट नोट की, असल में ये होती है छोटे छोटे पॉइंट्स, कि उनके एक सवाल के जवाब में कि जी इनको इतने 10 लाख बंदों की क्या ज़रूरत है। हमारे उस वज़ीर ने, बशीर चीमा साहब ने, नवाज शरीफ को फ़ेस टू फेस आमने सामने बैठ के, मैंने 2-3 दिन पहले एक व्लॉग किया था जिसमें बताया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब की और इनके वज़ीर की क्या आपस में डायलॉगबाजी हुई और किस तरह एक दूसरे को ताने दिए गए थे। उसी हवाले से उसी दिन के ये जवाब दिया बशीर चीमा साहब ने कि जी आप अपने बंदे तो पहले पूरे करें, आप अपने बंदे ढूंढें। और यही बात परवेज़ इलाही साहब ने की है कि 10 लाख बंदे लाने की क्या ज़रूरत है। आपके जो बंदे गायब हैं वो 12 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, जितने भी आप उनको ढूंढें, बजाय 10 लाख बंदे इकट्ठे करने के वो 12 बंदे ढूंढें तो आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक और दूसरी स्टोरी भी है हुकूमत की, एक और दूसरा मकसद भी है कि किसी को वो इशारा कर रहे हैं कि जो अपने ख़तरनाक होने की बातें कर रहे थे कि 10 लाख बंदा लेके डीचो को आएंगे, लेकिन उससे होने वाला कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक आज अपनी एक वो दरख्वास्त सबमिट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से कि कोई तसादम ना हो, कोई ख़तरा ना हो। और ये उन्होंने भी कहा है, परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा है, और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून साहब ने भी कहा है कि ये किसी भी सूरत ये वोट डालने से नहीं रोक सकते। ये उनका कानूनी आइनी हक है कि वो अपना वोट डाल सकते हैं। वोट डालने के बाद वो काउंटिंग भी होगी, और जब काउंटिंग होगी तो लामाला तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। अब ये एक दूसरा रास्ता इख्तियार किए हुए हैं, तो सदर का रास्ता, ये वो जो 12-14 बंदे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना, हुकूमत ने अपना बाईकाट किया हुआ, इनका कोई MNA उस दिन अदम एतमाद वाले दिन असम्बली नहीं जाएगा। सिर्फ कौमी असम्बली में अपोजिशन और जिन्होंने वोट कास्ट करने हैं वो लोग जाएंगे। अब ज़ाहिर है वो जो 10-12-15 बंदे हैं वो भी जाएंगे और इत्तेहादी भी जाएंगे। परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जी हम वोट डालने जाएंगे। तो कोशिश कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब भी और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी कि इस मामले को आगे ना बढ़ाया जाए, ये तसादम की तरफ ना जाए, ताकि कोई तीसरी कुव्वत को आके इसमें मुदाखलत ना करनी पड़े और वो कोई तीसरी कुव्वत इसका कोई फ़ायदा ना उठा ले। तो नाज़रीन, ये थी आज की
ताज़ा तरीन अपडेट और उसके पीछे परवेज़ इलाही के इंटरव्यू के क्या क्या मकसद थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।